हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 29 करने वाले हैं और इस बच्चों हमारा सब्जेक्ट मैथ्स का है। ठीक है, तो देखो बिना किसी टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या बोला जा रहा है, हमारे पास एक ए पॉइंट है -1 0, एक बी पॉइंट है 3 1 एंड एक सी पॉइंट है 2 and 2 आर द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये तीन आपके वर्टेक्स हैं पैरेललोग्राम के। बोला जा रहा है डी निकालो, डी वर्टेक्स क्या होगा। देखो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। तो देखो क्या है कि ये मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया। ठीक है, अब इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ बच्चों। तो यहाँ पे मैं इसको ए लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या कहते हैं बी लिख लेता हूँ, इसको मैं सी लिख लेता हूँ और इसको डी। ठीक है, आपको ए दे रखा है, ए कितना दे रखा है, आपको ए दे रखा है -1 0। ठीक है, आपको बी दे रखा है, बी कितना दे रखा है 3 and 1। ठीक है, 3 है आपका, 3 लिखा है बच्चों मैंने। फिर इसके बाद सी आपको दे रखा है 2 and 2 और डी क्वेश्चन मार्क है। डी हमें नहीं पता है, तो बच्चों डी नहीं पता है तो हम इसे x1 y1 रख लेते हैं कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बच्चों कैसे हम निकालें, डी की वैल्यू कैसे निकालें। तो देखो हम ना पहले डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ये बच्चों पैरेललोग्राम है तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ए सी और बी डी के मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ओ मान लेते हैं। तो बच्चों इसका ये जो वाला पॉइंट होगा आपका, ये किस रेशियो में बटा होगा, ये 1:1 में बटा होगा। ठीक है, तो हम इस ओ को हम क्या ले लेते हैं, इस ओ की वैल्यू हम एक्स और वाई रख लेते हैं। ठीक है, अब पहले हम ओ निकाल लेते हैं। तो देखो क्या करना है आपको, तो सॉल्यूशन आप करते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हमारा सबसे पहले आप लिखो लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। ठीक है, तो पॉइंट डी को हम क्या मान लेते हैं बच्चे, ये पॉइंट डी को हम मान लेते हैं x1 और y1। अच्छा, ओ को क्या मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिखो बच्चे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ, इसको हमने क्या मान लिया x और y। ठीक है, अब देखो अब ये वाली वैल्यू तो हम निकाल ही सकते हैं बच्चे। यहाँ पे 1:1 दे रखा है तो यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या होगी, तो हम वो मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों देखो अब क्या करना है, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे मैं x और y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो फॉर्मूला क्या होता है x1/x2 डिवाइड बाय 2। y का फॉर्मूला क्या होता है y1 + y2 डिवाइड बाय 2। तो आगे बढ़ते बच्चों, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब x1 और x2। तो बच्चों देखो अब यहाँ पे आप नेमिंग कर लेना बच्चों, जैसे कि अब यहाँ के लिए इसको हम x1 मानेंगे, इसे हम y1 मानेंगे, इसे हम x2 मानेंगे, इसे हम y2 मानेंगे। तो इस हिसाब से आप देख लेना कि x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 और x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो -1 + 2 डिवाइड बाय 2। ऐसे ही बच्चों y की वैल्यू में y पे आप देखोगे y1 0 है और y2 क्या है 2 है, तो 0 + 2 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, ठीक है 2 में से -1 गया +2 में से -1 हुआ तो आपको -1 आएगा और 2 आ जाएगा। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 डिवाइड बाय 2 कट के 1। तो बच्चे कोऑर्डिनेट जो आपका आया, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओ, वो क्या आ गया बच्चे, तो वो आपका आ गया हाफ। ठीक है, और ये बच्चे पॉजिटिव आएगा पहली बात, क्योंकि देखो 2 बड़ा नंबर है ना, तो बड़े नंबर में से अगर छोटा नंबर माइनस जाता है तो साइन बड़े वाले का लगता है, तो 1/2। तो ये 1/2 होगा और 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब हम इस पे आते हैं, यहाँ पर इस पे आते हैं। ठीक है, बी डी पे।
तो बच्चों अब सेम काम हमें बी डी के साथ करना है, जो हमने अभी ए सी के साथ किया अब हमें ये बी डी के साथ भी करना है। तो देखो बी डी के साथ करेंगे तो यहाँ पे लिखना है आपको बाय यूजिंग डायगोनल बी डी। तो बच्चे बी डी में अगर हम करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा आपका एक्स का फॉर्मूला होगा आपका वही x1 प्लस वाई क्या कहते हैं आपका x1 और x2 डिवाइड बाय 2 और y का फॉर्मूला क्या बनेगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो देखो अब यहाँ पे जब हम x1 x2 की बात करेंगे तो देखो d में हमने क्या माना है, d में x1 y1 ये है तो b क्या हो जाएगा, b हमारा x2 ये हो जाएगा और y2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो x1 y1 दे रखा है, x2 y2 दे रखा है और अब यहाँ पे पॉइंट हम ये मान के चल रहे हैं। तो देखो x की वैल्यू तो मुझे पता है, यहाँ पे x की वैल्यू अभी मेरी क्या आई है, मेरी x की वैल्यू क्या आई है, ये आई है हाफ, तो मैं इसे हाफ लिख दूंगा। ठीक है, और आपका x1 की वैल्यू मुझे नहीं पता तो x1 ही रहेगी। x2 की वैल्यू कितनी है 3, x2 की वैल्यू 3 है डिवाइड बाई 2। सेम y की वैल्यू मुझे पता है, y की वैल्यू 1 है। ठीक है, और y1 मुझे नहीं पता, वो निकालना होगा। y2 कितना है, तो y2 आपका 1 है डिवाइड बाई 2। तो बच्चे 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास बचेगा 1 इज इक्वल टू x1 प्लस 3 और यहाँ पर बचे 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 इज इक्वल टू y1 प्लस 1। बच्चों x1 की वैल्यू क्या बन के आएगी मेरी, x1 की वैल्यू मेरी बन के आएगी 1 माइनस 3 जो कि हो जाएगा आपका -2। y1 की वैल्यू क्या बन के आ जाएगी बच्चे, y1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी बन के 2 माइनस 1 मतलब कि ये। तो देखो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, मेरी x1 और y1 की क्या वैल्यू आई है, तो x1 और y1 की क्या वैल्यू आई है मेरी, आई है -2 और 1। तो ये दो वैल्यू आ गई है आपकी। ठीक है, और ये आप ऑप्शन चेक करो बच्चे, ये किसी ऑप्शन में दिख रहा है तो बच्चे ये जो आपका आंसर है ये आंसर डी, ऑप्शन डी में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी को टिक कर देना। ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन करके ऑप्शन डी को टिक कर देना। तो आई होप बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। तो करते हैं सेकंड क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, तो देखो क्या बोला जा रहा है कि द पॉइंट ऑफ P, Q और T 4/3 -5 -1 और 2 -2 आर अ वर्टेक्स ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल या नो ट्राइंगल। तो बोला जा रहा है ये जो 3 वर्टेक्स हैं, तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया। ठीक है, एक मैंने ट्राइंगल बना दिया, आप भी एक ट्राइंगल बना देना। अब P पॉइंट्स दे रखे कि P कुछ ये है, T मेरा इतना है, Q इतना है। अब वो जो ट्राइंगल बन रहा है ये कौन सा ट्राइंगल होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा या स्केलम ट्राइंगल होगा या फिर ट्राइंगल ही नहीं होगा। तो देखो बच्चे ट्राइंगल तो होगा क्योंकि 3 साइड्स तो दे रखी है, आपको 3 साइड दे रखी है तो ऑब्वियसली ट्राइंगल होगा। तो ये तो छोड़ दो, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है या आइसोसेलेस है या स्केलन है, इसको चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं PT करके PT का डिस्टेंस निकालूंगा। ठीक है, फिर मैं TQ का डिस्टेंस निकालूंगा और फिर मैं PQ का डिस्टेंस होगा, तीनों का डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चे होगा क्या कि अगर तीनों का डिस्टेंस निकाल के तीनों इक्वल होते हैं, अगर तीनों इक्वल होते हैं तो हम इसे क्या कह देंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा, अगर कोई 2 साइड्स बराबर होती, जैसे ये और ये बराबर होती या कोई 2 ये और ये बराबर होती, तो फिर मैं इसे आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलता। तीसरा चीज़, अगर एक भी साइड्स बराबर नहीं है, जैसे PQ भी कुछ और आ रहा है, PT भी कुछ और आ रहा है, TQ भी कुछ और आ रहा है, तब हम क्या करते हैं, उस केस में हम इसे कहते हैं स्केलन। तो बच्चों ये पता करने के लिए हमें तीनों की डिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखो PT, अब PT निकालते हैं आपका PT। तो यहाँ पे बच्चों आपकी मर्ज़ी, आप क्या किसी को भी x1 ले लो, y1 ले लो। तो मैं यहाँ पे इसको x1 ले लेता हूँ, इसको x2 ले लेता हूँ और इसको x1 y1 ले लेते हैं। ठीक है, और इसे x2 y2 ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला आपको लगाना है, x2 की जगह पे लिखना है 4, x2 की जगह पे लिखना है, x2 जगह पे क्या है 4,
4 लिख दिया, 4 - 2 कर दिया, ठीक है। पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आपको पी टी की वैल्यू मिल जाएगी कितना, 29। सेम बच्चे टी क्यू आप निकाल लेना, टी क्यू, टी और क्यू, ठीक है। इनका डिफरेंस, इनका डिस्टेंस निकाल लेना बच्चे। डिस्टेंस निकालोगे √50 आएगा, ठीक है। सेम जब आप क्यू पी निकालोगे बच्चों, तो क्यू पी क्या आते हैं आपका, कितना आएगा, √97। बच्चों यहाँ पे मैं डायरेक्टली सॉल्व इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज देखो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला हमारी पिछली से भी पिछली वर्कशीट में कर लिया था, तो आई होप आपको इतना कुछ तो अब आता होगा, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी मेरी, तो बच्चों प्लीज़ मैं लिंक में आप ना मेरे चैनल पे जब जाओगे तो प्लेलिस्ट मैंने सबके लिए एक अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। तो आप वहाँ पे आप अच्छे से समझ रहे कि डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगाते हैं। तो देखो फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि तीनों ही अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है। मतलब कि ये क्या होगा, पी टी नॉट इज इक्वल टू टी क्यू, नॉट इज इक्वल टू क्यू आर। ये कौन सा ट्रायंगल होगा, स्केलेन। तो बच्चे इस पर टिक कर देना, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन था आपका ये। बच्चों अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि देखो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए और 2a और -a और a। तो बच्चों देखो क्या बोला जा रहा है कि ना दो पॉइंट दे रखे हैं। सपोज ये एक लाइन है आपके पास, ठीक है, ये एक लाइन है, एक पॉइंट मैंने मान लिया a, एक पॉइंट मान लिया मैंने b। a को मैंने दे दिया a 2a और b को हमने मान लिया कि वो क्या है, -a और a। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। इसको हमने x1 माना, इसको y1 माना, इसको x2 y2। अब बच्चे फॉर्मूला लगा दो। x2 की जगह पे क्या लिखोगे, -a, x1 की जगह पे क्या लिखोगे, a का, और इसका फिर हम लगा देंगे x², फिर इसका अब इसका होल स्क्वायर, फिर y2 की जगह पे क्या आएगा, a, तो हमने a लिख दिया। y1 की जगह पे क्या आएगा, 2a, तो हमने इसका भी स्क्वायर करके सॉल्व किया। देखो -a क्या होता है, -2a हो जाएगा, -2a का स्क्वायर, तो a - 2a, तो दो a में से एक a जाएगा तो -a बचेगा, -a का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, 4a, 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 होता है, 4a² और a का स्क्वायर तो a² ही रहेगा। 4a² + a² हो जाएगा कितना, 5a², ठीक है। a आपका बाहर निकल जाएगा और √5 बाहर, क्या कहते हैं, अंदर ही रहेगा। 5 जो है रूट के अंदर ही रहेगा, a बाहर। क्योंकि a बाहर क्यों निकला, क्योंकि बिकॉज a के पास 2 पावर थी तो वो एक बाहर निकल सकता है। तो बच्चों ये हो गया आपका थर्ड का आंसर। तो बच्चों फोर्थ जो क्वेश्चन है आपका लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज कॉलिनियर पॉइंट। बच्चों बताना ये जो चार आपको ग्राफ दे रखे हैं इसमें से कॉलिनियर पॉइंट्स कौन से हैं। तो देखो बड़ा आसान सा तरीका है पहचानने का। देखो फर्स्ट पार्ट ए जो है आपका वो नहीं होगा, क्योंकि कॉलिनियर पॉइंट हमेशा स्ट्रेट लाइन पे होता है, ठीक है। और ये देखो सी पॉइंट, ए पॉइंट तो स्ट्रेट है, बट बी पॉइंट क्या है, वो टेढ़ा है, मतलब कि वो नीचे में है। अच्छा बच्चे बी पॉइंट जो है आपका, बी में आपके 2 ही पॉइंट दे रखे हैं, जबकि बी में आपका जो दे रखा है वो बी और सी दे रखा है। तो आप ही बताओ कॉलिनियर क्या होता है, 3 पॉइंट का मिलाकर बनता है, और यहाँ पे 2 ही पॉइंट है, तो बच्चों ये भी पॉसिबल नहीं है। डी वाला अगेन क्या है, टेढ़ा मेढ़ा है, एक ऊपर ए नीचे है और फिर बी और सी क्या कहते हैं आपका, क्या कहते हैं, नीचे में है। तो बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सी। आप देखोगे सी के सारे पॉइंट्स को एक साथ मिला दो, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और ए बी और ए सी का डिस्टेंस ए बी के सी बी के बराबर भी होगा, तो सी आपका आंसर होगा यहाँ पर। तो बच्चों अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि एक पॉइंट है y जो कि डिवाइड होता है 2 पॉइंट के बीच w और z। तो w जो है आपका और z जो है वो -4 और -5 है, और z जो है 7 1 है। किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है बच्चों, वो 1:2। तो पहले एक बार बना लेते हैं तो थोड़ा सा आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो देखो मैंने एक बना दिया, एक लाइन बना दी, ठीक है। एक आपका यहाँ पे W लिख दिया, एक आपका यहाँ पे Z हो गया। W में आपका क्या होगा, -5 और 4, और Z में आपका क्या होगा, 7 और 1, ठीक है। अब देखो ये जो है एक पॉइंट Y है जो कि बीच में डिवाइड हो रहा है, Y पॉइंट, वो किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो रेशियो भी दे रखा है 1:2, ठीक है। अब बच्चे पहली बात तो हमें ये चाहिए कि हमें y की वैल्यू पता होनी चाहिए। y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो मुझे तो पता नहीं, तो मैं इसे x और y मान लेता हूँ, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो हम y पॉइंट की वैल्यू निकालेंगे कि उसमें x और y की वैल्यू क्या होगी। तो वो हम किससे निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूला से।
बट ये तो चलो बात की बात है, बट फिर इसके बाद ये भी लिखा हुआ है कि बताओ ये जो पॉइंट है किस में लाई कर रहा है, क्वाड्रेंट 2 में आएगा, ये क्वाड्रेंट 1 में आएगा, क्वाड्रेंट 4th में या 3rd में। तो मुझे क्वाड्रेंट क्या होता है, तो जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे ये हमारा कार्टेशियन प्लान है, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर y की वैल्यू और x की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रेंट फर्स्ट होता है। यहाँ पर क्या होता है, x की वैल्यू प्लस होती है, y की वैल्यू क्या होती है, माइनस। इसे कहते हैं क्वाड्रेंट 2। क्वाड्रेंट 3rd में क्या होता है बच्चों, x भी माइनस होता है, y भी माइनस होता है। और क्वाड्रेंट 4 क्या होता है बच्चों, आपका x प्लस होता है, आपका ये जो x है यहाँ पे प्लस होता है, और y क्या होता है, माइनस होता है। तो ये आपका क्वाड्रेंट 1। तो आपका जो भी x और y की वैल्यू आएगी वो कौन से क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट 2 में आएगा, 1 में आएगा, 4th में आएगा, 3rd में आएगा। तो देखो पहले तो हम सेक्शन फॉर्मूला से पहले हम क्या करेंगे, हम x को मान लेते हैं, y पॉइंट को हम मान लेते हैं x और y, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट है उसके। सेक्शन फॉर्मूले से बच्चों आपको निकालना पड़ेगा, सेक्शन फॉर्मूला आप लगा देना, ठीक है। आप किसको क्या मानते हो वो आपके ऊपर है, ठीक है, आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पे क्या माना है, मैंने इस वाले पॉइंट को x1 और y1 माना है, और इस वाले पॉइंट को x2 y2 माना है, ठीक है। तो मैं उस हिसाब से मैंने सॉल्व कर दिया पूरा। तो ये आपका इस तरह से सेक्शन फॉर्मूला लगा करके आपका वैल्यू आएगा x का -1, वैल्यू आएगा y का 3, ठीक है। तो आपने देखा कि कोऑर्डिनेट क्या आया, -1 और 3, मतलब कि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो बच्चे नेगेटिव पॉजिटिव किस में आता है, नेगेटिव पॉजिटिव आपका क्वाड्रेंट सेकंड में आता है। किस में आता है, क्वाड्रेंट सेकंड में। आंसर क्या होगा इसका, क्वाड्रेंट सेकंड। आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों आपका जो क्वेश्चन 6th है, अब क्वेश्चन 6th है, लिखा हुआ इन अ गिवन फिगर। बच्चों ये फिगर दे रखी है आपको, AC एक दे रखा है, ठीक है। बोला जा रहा है AC जो है एक डायगोनल है किसका, एक स्क्वायर का, ABCD। तो बच्चों इसमें पहले तो हम एक स्क्वायर फॉर्म कर लेते हैं। अगर AC डायगोनल है तो मैं कुछ स्क्वायर ऐसा बना लेता हूँ, ये आपका यहाँ से इसको हम मिला लेते हैं, ठीक है। अब ये एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं है मुझे पता है, क्योंकि देखो मैंने बस एज्यूम किया कि ये ऐसा एक स्क्वायर है, ठीक है। तो AC यहाँ पे दे रखा है, तो इसे हम क्या लेते हैं, इसे हम AB, इसे हम B ले लेते हैं, ठीक है। और ABC यहाँ से हम ले लेते हैं D, ठीक है बच्चों। तो देखो क्या बोला जा रहा है कि एक ये ट्राइंगल है, ठीक है, और यहाँ पर आपका B पॉइंट बताना है। B पॉइंट क्या होगा बच्चों, B पॉइंट क्या होगा मेरा, यहाँ पे B पॉइंट यहाँ बन रहा है, तो B पॉइंट तो ये 0 0 होगा, ठीक है। B पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 और 0। और बोला जा रहा है D पॉइंट क्या होगा। तो बच्चों D पॉइंट देख लो, यहाँ पे हम वो जो पॉइंट बनाते हैं, तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू यहाँ पे 4 है, y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू 4 है। तो वेरी सिंपल, यहाँ पे क्या होगा आपका 4 और 4। तो बच्चों ये था आपका आंसर। आपको B की वैल्यू निकालनी थी, तो एक डायगोनल आप यहाँ पे ऐसे बना दो, यहाँ पे इसका भी एक डायगोनल बना दो। ये आपका B की वैल्यू क्या हो जाएगी, B आपकी 0 हो जाएगा, और D आपका क्या हो जाएगा 4 और 4, ठीक है। तो ये था आपका आंसर 6। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है, तो बोला जा रहा है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सो दैट एक्स वाई इज़ द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। तो देखो मैं समझाता हूँ क्या बोला जा रहा है। तो बच्चे एक पॉइंट है आपका, अब देखो वो तो मुझे नहीं पता ना वो क्या है। तो देखो हम उसे क्या मान सकते हैं, सपोज़ मैंने उसे मान लिया एक P, ठीक है। P एक पॉइंट बना दिया मैंने, जिसको मैंने नाम दे दिया x और y, ठीक है। x और y एक नाम दे दिया। अब P से एक डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस में एक ये है -4 और आपका -4, और सेम इक्वल डिस्टेंस में एक और पॉइंट आता है, वो है -2 और -4। अब ये बच्चों बोला जा रहा है कि अगर इन इसका और इसका इक्वल डिस्टेंस है तो x और y का क्या रिलेशन होगा, ठीक है। x और y की हमें रिलेशन यहाँ पे बतानी है। तो देखो यहाँ पे मैं इसको a मान लेता हूँ और इसे यहाँ पे b मान लेता हूँ। तो बच्चों एक सिंपल सी बात है कि अगर इतना इसके बराबर है, इतना इसके बराबर, तो दोनों का आपस में डिस्टेंस भी बराबर होगा। कहने का मतलब है अगर P और Q इक्वल डिस्टेंस है, P और A इक्वल डिस्टेंस है, और P और B इक्वल डिस्टेंस है, मतलब कि आपका जो PA होगा या AP जो होगा वो PB के बराबर होगा। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, PB या AP का डिस्टेंस निकालना है,
और फिर पी बी का डिस्टेंस निकालना है। तो देखो हम यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वन का x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये अलग से हम ए पी पहले निकालेंगे बच्चों, ए पी, ठीक है, ए पी हम निकालेंगे ए पी। तो देखो इसको मैं मान लेता हूँ आपका क्या, तो हम यहाँ पर x2 और आपका सॉरी इसे मैं x1 y1 मान लेता हूँ और इसे हम x2 y2 मान लेते हैं, ठीक है। तो बच्चे जब आप ए पी निकालोगे तो आपको फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, पूरा ए पी, आपको ए पी का डिस्टेंस निकालना है इधर, और फिर इधर आपको पी बी में क्या निकालना है, पी बी में आपको पी बी का डिस्टेंस निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो आप इस हिसाब से डिस्टेंस जब निकालोगे तो देखो क्या है, x2 की वैल्यू क्या है, x है तो x लिख दिया, ठीक है, माइनस x1 की वैल्यू क्या है, -4, तो वो आपका प्लस में हो जाएगा, x प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो सारा आप अपने तरफ से कर लेना। सेक्शन फॉर्मूला जब आप निकालोगे तो देखो यहाँ पर अभी भी आपका क्या बचेगा, x में आंसर बचेगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ तक आने के बाद हम स्क्वायरिंग बहुत सेट कर देंगे। स्क्वायर बहुत सेट करने से क्या होगा कि आपका रूट हट जाएगा, ठीक है। जब रूट हट जाएगा तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ये कट जाएगा बच्चे सेम एक्स स्क्वायर से, ठीक है। वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर कट जाएगा वाई स्क्वायर से। 16 है, 16 कट जाएगा 16 से। काट पीटने के बाद जब आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, 16 प्लस 8x 8y 4 प्लस 4x 8y। नंबरों को हम एक तरफ लिख लेते हैं, जैसे 16 था 4 था तो 16 और 4 को हमने एक तरफ लिख लिया, और जितने भी वेरिएबल्स वाले हैं जैसे 4x हो गया 8x हो गया उसको हमने इस तरफ लिख लिया। तो देखो 12 हो गया, ये 16 में से 4 गए 12 बच गए। अब 4x में से -8x तो -4x, -8y -16y। अब बच्चों इसके बाद इसके बाद मैंने ले लिया 4 कॉमन, ठीक है, 4 कॉमन ले लिया तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर x प्लस 4y। 2 और 4 जो जब आपका नीचे आ जाएगा तो -3 आ जाएगा, x प्लस 4y, और फाइनल में आपका आंसर ये आएगा, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक।